सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में जो अवकलन बचा रह गया था उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो, चरघातांकी पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल जिसको कहते हो, लॉग पढ़ना है, लवगणकी, फिर क्या पढ़ना है, प्राचलिक पढ़ना है, और एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन देखना है, और उसके बाद अनंत श्रेणी देखना है, और फिर उच्च कोटि के अवकलज देखना है। इतनी चीज़ें आज हमें पढ़नी है। तैयार हो जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पढ़ा जाए, बाकी आप क्वेश्चन वगैरह तो लगाते ही हो। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं चरघातांकी एवं लघुगणक फलन। ठीक है, इसकी हम बात करने चल रहे हैं। तो अगर आप y बराबर e की पावर x है तो इसको एक्सपोनेंशियल कहते हो, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो होता है वो e की पावर x होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो होता है, अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूं y बराबर log x, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो होता है वो 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर इसी में एक दूसरी चीज है कि अगर y बराबर log x है लेकिन बेस a है, बेस क्या है, a है, तो यहाँ पर शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, इसका अवकलन जल्दी से बता दो। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से उसका अवकलन मुझे बता दो कि उसका अवकलन क्या होता है अगर बेस हमारा a है तो। जल्दी बताओ, मैंने बताया था क्या होता है, बोलो भाई, बताया था ना। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा क्या बताया था, बस ये आपको जानना है। अभी तक क्लास क्यों नहीं हुई? अरे यार, मेरे अलावा भी लोग पढ़ाते हैं ना, मैं अकेले पढ़ाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। सारी क्लासेज होनी जरूरी है ना, इसलिए सारी होती रहती हैं धीरे धीरे। क्लियर है? हाँ, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ। हाँ, समाकलन भी आएगा, सब्र करो बस, समाकलन भी आएगा। मैंने कुछ पूछा है आपसे, आप इसका आंसर बताओ क्या होता है। नहीं बताओगे? चलो मैं लिख देता हूं, 1 बाई एक्स लॉग ए बेसी, ये होता है इसका अवकलन। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप ध्यान रखना। और लॉग हम यूज कब करते हैं? जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या दो फंक्शन का गुणनफल हो। इसका यूज अगर आप देखोगे कि हम यूज कब करते हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो जब फंक्शन की घात फंक्शन हो कोई। ठीक है, अर्थात जैसे मान लो u जो है एक फंक्शन है ux और इसकी पावर क्या है vx, तब आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर दो फंक्शन गुणनफल के रूप में है तो भी आप लॉग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो जगहों पे खास करके आपको दिखेगा। ठीक, तो इसकी बात हम करेंगे। चलो अब मैं सीधा क्वेश्चन लेता हूं, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है और उसका जो है आपको मुझे e की पावर साइन एक्स अंडर रूट में है ये y बराबर, तो इसका अवकलन चाहिए मुझे। इसका अवकलन आपको बताना, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, तैयार हो जाओ सब लोग। ठीक, इसका आंसर चाहिए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर इसको आप लगाओगे तो देखो, इधर डिवाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ
ई की पावर साइन एक्स अंडर रूट। क्लियर है? तो ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट साइन एक्स, इसको अगर मैं एक्स कंसीडर कर लूं तो ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर साइन एक्स हो गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अब अंडर रूट साइन एक्स का साइन की पावर हाफ लिखा हुआ है, साइन एक्स की पावर क्या लिखा हुआ, हाफ, तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा लो, ये हो गया। तो यहां से आ जाएगा 1/2 साइन एक्स और इसकी पावर 1/2 - 1, और जिसको x माना इसका अवकलन फिर से कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसका अवकलन अगर आप करोगे तो e की पावर साइन एक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस हाफ होगा, नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। भाई नीचे आया तो माइनस हाफ हुआ, हाफ हटा दिया तो अंडर रूट लग गया, ऊपर माइनस हाफ है तो नीचे आ गया, हाफ हो गया। ठीक है, और यहां से साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आ गया, आप लिखना चाहोगे तो डिवाई बाई डी एक्स जो आया 1/2 को बाहर कर दो, ई की पावर साइन एक्स अंडर रूट और कॉस एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स, ये आपका आंसर आया। किसी को प्रॉब्लम हो इसमें तो बताए, बोलो, किसी को अगर प्रॉब्लम हो इसमें तो बताए मुझे, देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। नो डाउट। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो है y बराबर x की पावर tan x। ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो देखो, अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं तो इधर आ जाएगा log y, इधर आ जाएगा log x की पावर tan x। अब log की 2-3 प्रॉपर्टी है जिनको आपको जानना चाहिए और बिल्कुल जानना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल मान सकते हो, रूट साइन को कुछ मान लो तब भी लगा सकते हो, कोई उससे इशू नहीं है। तो अगर log m इंटू n है तो इसको हम log m प्लस log n लिख सकते हैं। अगर log m बाई n है तो इसको हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। ठीक, और अगर log m की पावर n है तो n को पहले कर लो, n log m लिख सकते हैं। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नहीं पता है तो इसको नोट कर लो, ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर तीसरा वाला मैं इसमें अप्लाई करूं, कौन सा, इसको अगर मैं तीसरा वाला अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, log y इक्वल x log सॉरी tan x log, tan x यहां आ जाएगा log x। ठीक है, अब 2 फंक्शन हो गए, ये पहला ये दूसरा, दोनों के गुणनफल का नियम लगा लो। log y का करोगे तो 1/y और y का किया तो डिवाई बाई डी एक्स इक्वल tan x पहला फंक्शन, दूसरे का करेंगे तो 1/x, फिर प्लस दूसरा फंक्शन। ठीक है, सॉरी दूसरा फंक्शन क्या है, log है ना, तो log x और tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1/x tan x, ये x और ये x काट मत देना, ये कोण है, ये नंबर है, ध्यान रखना, प्लस sec स्क्वायर x log x, ये आ गया डिवाई बाई डी एक्स, और इस y को इधर कर दो, y इधर आ गया गुणे में, तो लास्ट लाइन में आंसर लिख दो सीधा सीधा, क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल वाई की वैल्यू x की पावर tan x, 1/x tan x प्लस sec स्क्वायर x log x। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, और ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा, ये जो दिख रहा है ये सबको पता होना चाहिए। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो। तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आ रहा है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आता है, उसको आप ध्यान से देखिएगा और लगाइएगा।
कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर प्रॉब्लम है तो बताए, नहीं है तो नोट कर लो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। मान लो y बराबर, ठीक है, y बराबर या फलन दिया हुआ है, ठीक है, x की पावर x प्लस साइन x की पावर साइन x, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब यहां पर समस्या ये है कि अगर आप log ले लोगे, ठीक है, तो इधर log y आ जाएगा, लेकिन इधर जो प्रॉब्लम है, आप log x की पावर x प्लस साइन x की पावर साइन x ये लिख लोगे, और जब ये लिख लोगे तो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने log m इंटू एन का फार्मूला पढ़ा है कि log m प्लस log n होता है। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है कि log m प्लस n क्या होगा, तो हम यहां पे अटक जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, तो हमें थोड़ा सा कुछ मान उन लेते हैं। और क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि ये जो है u के बराबर है, ठीक है, और ये जो है v के बराबर है। इसको मान लो कि ये u है और ये क्या है, v है। तो क्या लिखा हुआ है, y बराबर u प्लस वी, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों का अलग अलग अवकलन निकाल के जोड़ के रख दें तो इसका अवकलन आ जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें हो गई। हमारे पास पहली चीज आई कि हम u बराबर मान लेते हैं x की पावर x है। अब यहां पर log ले सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर log u बराबर log x टू दी पावर x है, तो log u इक्वल क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, 1 अपॉन u, और u का किया फिर से तो du बाई डी एक्स इक्वल x log x का 1 बाई एक्स प्लस log x, और x का किया तो 1, x और x कट गया, तो यहां से du बाई डी एक्स जो आया, u को इधर कर दो, ये और ये कट गया, 1 प्लस log x, ठीक है। तो du बाई डी एक्स क्या आ गया, du बाई डी एक्स आ गया, u की वैल्यू रख दो x टू दी पावर x, 1 प्लस log x, एक वैल्यू आ गई। अब आ जाओ दूसरे वाले में, अब किस में आ जाओ, दूसरे वाले में आ जाओ भाई। तो दूसरा वाला जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि v बराबर साइन x की पावर साइन x है। साइन x की पावर साइन x है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से log ले लोगे तो log v इक्वल log साइन x की पावर क्या है, साइन x है। साइन x को पहले लिख लो, तो साइन x log साइन x, इधर क्या है log v, फिर से फर्स्ट सेकंड फलन लगा दो, तो यहां पर 1 अपॉन वी dv बाई डी एक्स, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन x log x का किया तो 1 अपॉन साइन x, और साइन x का किया तो cos x, ये हो गया, प्लस log साइन x, और साइन x का किया तो हो गया cos x। साइन x का कितना हो गया, cos x, तो साइन x का क्या आ गया भाई, cos x, ठीक है। तो साइन और साइन कट गया, dv बाई डी एक्स कितना हो गया, v को इधर कर दो, यहां क्या आ गया, साइन और साइन कट गया, cos x आ गया, और यहां पर प्लस cos x log साइन x, ठीक है। अगर मैं cos x कॉमन भी कर सकते हो, v का मान रख दो, तो dv बाई डी एक्स जो आया वो आ गया क्या, साइन x की पावर साइन x इंटू कॉस x, और 1 प्लस log साइन x, ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला मान और ये वाला मान दोनों उठा करके
अगर हम यहाँ पर रख दें, कहाँ पर रख दें, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये दोनों मान उठा करके du बाई डी एक्स का मान यहाँ पर और dv बाई डी एक्स का मान यहाँ पर रख के जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। बोलो लगा लोगे? लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, आप नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। मैं केवल यहां से बता सकता हूं कि ये टाइप आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको लगा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लग जाएगा। चलो तो एक क्वेश्चन लिख लो, मेरी तरफ से होमवर्क है, होमवर्क लिख लो। दोनों क्वेश्चन लगाना, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर x, ये y बराबर है, तो आपको dy बाई डी एक्स बताना है, क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, यदि y की पावर x बराबर e की पावर x माइनस वाई है, e की पावर क्या है, x माइनस वाई है, y माइनस x, ये उल्टा है, y माइनस x है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कर रहा है, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस लॉग वाई इसका होल स्क्वायर और बटे में लॉग वाई। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है बात? लग जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नोट कर लो और इसको जरूर लगाना। क्लियर? अब आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्राचलिक फलनों का अवकलन। किसके बारे में पढ़ना है? प्राचलिक फलनों का अवकलन। आसान है, बस जानते रहना, ठीक है। क्या होता है कि अगर x और y दो फलन है आपके पास और दोनों किसी तीसरे चर में है, x भी चर है y भी चर है और एक t है जो कि तीसरा चर है, अगर हम दोनों को तीसरे के रूप में रिप्रेजेंट करें तो तीसरा वाला प्राचल कहलाता है। जैसे अगर x बराबर मैं कह रहा हूं कि f ऑफ t है और y जो है वो क्या है, g ऑफ t, यानी कि x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है, तो x को हमने t के फॉर्मेट में लिखा और y को भी t के फॉर्मेट में लिखा, जहां t क्या है, t प्राचल कहलाता है। इसका यूज हम केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं। भाई दो चर को सॉल्व करने से अच्छा एक चर को सॉल्व करें। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है, प्राचल कहलाता है, ठीक। अब अगर हमें डिवाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक, तो देखो अगर हम इस y को लेते हैं तो यहां से अगर मैं t के सापेक्ष अवकलन करूं, y बराबर g ऑफ t, तो यहां से डिवाई बाई डी टी निकाल सकता हूं, क्या मिलेगा, g डैश टी, ठीक है। और दूसरा है x बराबर क्या है, f ऑफ t है, तो यहां से मैं dx बाई डी टी निकाल सकता हूं t के सापेक्ष, तो यहां से क्या मिलेगा, f डैश टी, ठीक। अब अगर मैं ये जो लिखा था मैंने, ये जो दिख रहा है, ठीक, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बताओ, डिवाई बाई डी टी और बटे में dx बाई डी टी लिख सकता हूं, ये और ये कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिवाई बाई डी टी, यानी कि आपको इसमें इससे डिवाइड कर देना है, ये आपका मेन,
यहां से ये मान रखोगे, यहां से ये मान रखोगे, डिवाइड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। बात समझ में आई क्या करना है? तो ये आपको काम करना है, दोनों को t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन कर देना है। यानी कि यहां से एक चीज हमें मिला, अगर मैं dy बाई डी एक्स कह रहा हूं तो मैंने कहा dy बाई डी टी और बटे में dx बाई डी टी, तो क्या मिला, हमें मिला y का t के सापेक्ष अवकलन अवकलज या अवकल गुणांक और बटे में x का t के सापेक्ष अवकलज। बस इसी को यूज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिया जाए। तो क्वेश्चन है x बराबर a कॉस क्यूब टी और a साइन क्यूब टी। क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है x बराबर a कॉस क्यूब टी और y बराबर a साइन क्यूब टी। तब आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। क्लियर है बात? लगाया जाए, चलिए। तो अगर मैं यहां से x बराबर a कॉस क्यूब टी दिया हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, dx बाई डी टी, या एक लाइन और लिख लो अगर प्रॉब्लम है तो समझने में, आप इसको क्या लिख लो, x बराबर a कॉस टी का होल क्यूब। अब अगर मैं यहां से dx बाई डी टी निकालूं तो a कांस्टेंट है, बाहर कर दो, x की पावर n, 3 कॉस टी की पावर 3 माइनस 1 और कॉस का किया तो माइनस साइन टी। तो इसको सॉल्व कर दिया तो 3a कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, और यहां लग गया माइनस, यहां क्या लग गया भाई, यहां लग गया माइनस, ये आ गया dx बाई डी टी। ठीक, अब इधर आ जाओ y वाले में। तो y वाले में अगर हम आ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर a साइन क्यूब टी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a साइन टी का होल क्यूब। तो dy बाई डी टी क्या मिल जाएगा, a अपनी जगह, 3 अपनी जगह, साइन टी की पावर 2 हो जाएगा और साइन का किया तो कॉस टी। सॉल्व कर लो, 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, ये आ गया dy बाई डी टी। अब दोनों वैल्यू बस डिवाइड कर दो, y वाले में x वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है, y वाले में क्या करो, x वाले से डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले ये लिखेंगे 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, बटे में माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। एक साइन कट गया, एक कॉस कट गया, 3 कट गया, आ गया माइनस tan टी। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान है अवकलन, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे किस में क्या करना है। चलो, आई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, लग जाएगा। तो यही करना है, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, रीजन है कि सब में यही करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप फिर से लिखो, होमवर्क 2 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, होमवर्क लिखो।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि x बराबर a e की पावर t, a है, e की पावर क्या है? t है, और ब्रैकेट में इनटू में दिया हुआ है sin t प्लस cos t, और दूसरा है y बराबर क्या दिया हुआ है भाई? a e की पावर t, और यहां दिया हुआ है sin t माइनस cos t। तो आपको बताना है dy बाई dx क्या होगा। ये क्वेश्चन नोट करो। दूसरा क्वेश्चन, x बराबर e की पावर cos 2t और y बराबर e की पावर sin 2t, तब आपको बताना है dy बाई dx कितना होगा। ये दो क्वेश्चन आपको लगाना है। बोलो, लग जाएगा? जल्दी बताओ। लगा लोगे? चलो, अब अगला टॉपिक जो पढ़ना है हमें, आसान है अवकलन। ठीक है, आप लगाएंगे, बहुत दिन से लगा रहे हैं, फिजिक्स में भी लगाते हो, यहां भी लगाते हो। ठीक है, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन। अभी तक हम एक चर के सापेक्ष चल रहे थे, अब किसके सापेक्ष चलेंगे? फलन के सापेक्ष चलेंगे, और दूसरे फलन का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या मिलता है। मान लो कि y बराबर fx है और z बराबर gx है। बस कंडीशन क्या है कि दोनों फलन सेम चर के होने चाहिए। जैसे y एक फलन है तो इसमें भी चर क्या है? x। z एक फलन है तो इसमें भी चर क्या है? x। तो बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों फलन जो है वो सेम चर के होने चाहिए, तब पॉसिबल है। क्लियर? तो होता यह है कि आपको क्या करना है, तो आपको निकालना है dy बाई dz, यानी कि z के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है, तो इसके लिए होता यह है कि आप पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और ठीक है, दूसरे फलन का भी किसके सापेक्ष कर दो? x के सापेक्ष, और दोनों का डिवाइड कर दो। दोनों का क्या करो? डिवाइड कर दो। आई बात समझ में? तो ये जो है कॉन्सेप्ट है किसका? एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का। ठीक है, तो क्या लिखा आप? पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन, और बटे में जिसके सापेक्ष निकालना है दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन। और एक चीज ध्यान रखना, अगर 5 नंबर में अवकलन आया तो इसी टॉपिक से आएगा मेरे हिसाब से। इससे आएगा तो या तो इनवर्स से, प्रतिलोम का आएगा, या तो इसका आएगा। आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग अवकलन करके डिवाइड कर देना है। जिसके सापेक्ष निकालना है उससे भाग देना है, वो हर में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपने क्या किया, पहले फलन का अवकलन x के सापेक्ष, और बटे में दूसरे फलन का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, जो चर है उसके सापेक्ष। ठीक, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा, क्योंकि 2 अवकलन करना है, एक ये करना है, एक ये करना है। ठीक, नोट कर लो। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, ठीक है, तैयार हो जाओ, एक्स स्क्वायर सॉरी साइन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन जो है वो कहता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का
का log x का होल स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, इसका करना है इसके सापेक्ष। क्वेश्चन दिख रहा है, तैयार हो जाओ। तो क्या करना है हमें, करना ये है कि मान लो कि इसको मान लेते हैं कि y है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स या y बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से डिवाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम मान लेते हैं z, z बराबर log x का होल स्क्वायर। ठीक, तो dz बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log x, और log x का किया तो 1 बाई एक्स, यानी कि dz बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 log x और बटे में x। अब इसमें उससे क्या करें, डिवाइड कर दें। क्या किया जाए भाई, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करोगे अगर, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dz। तो dy बाई डी एक्स कितना आया, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और बटे में क्या आया, 2 log x और बटे में x। तो x ऊपर चला जाएगा, तो dy बाई डी जेड क्या आ जाएगा, 2 और 2 कट गया, x साइन एक्स कॉस एक्स और बटे में log x। ये आपका आंसर हो गया। देखो, इसका भी x के सापेक्ष, इसका भी x के सापेक्ष, और इसमें इससे आप डिवाइड कर दो। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, एकदम सुकून के साथ पढ़िए, कोई समस्या हो तो बताइए हमसे। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक, का tan इनवर्स x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो मान लेते हैं कि ये y है, इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं भाई कि ये जो है y है। तो y इक्वल क्या आ जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। हम लोग इस टाइप के अवकलन लगाए हैं पहले प्रतिलोम में, प्रतिलोम पढ़ रहे थे तो लगाया था हमने। ठीक है, तो इसमें जो है क्या करें, मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, x को हमने क्या मान लिया, tan थीटा। तो यहां से थीटा बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। अब x जहां जहां है वहां tan थीटा रख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इक्वल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट और बटे में tan थीटा और माइनस 1, ये हो गया। तो यहां से y इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आया तो सेक थीटा, सेक थीटा बटे में tan थीटा। अच्छा, ये माइनस 1 इसी के साथ है ना, रुक जाओ भाई, ये माइनस 1 इसी के साथ रखो आप, -1 और बटे में क्या, tan थीटा, ये हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, y इक्वल tan इनवर्स, यहाँ सॉल्व करोगे तो इसको 1 बाई कॉस लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, और ये साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर हो जाएगा और बटे में साइन थीटा। ये उस दिन भी सॉल्व किया था, कॉस और कॉस कट गया, क्या मिला, y बराबर tan इनवर्स
1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब थोड़ा सा इनको फिर से सॉल्व कर लो। देखो अभी तक केवल सॉल्व कर रहे हैं, अभी अवकलन की कहीं बात नहीं की मैंने। तो y इक्वल tan इनवर्स, यहाँ क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, और बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला लगा दिया। अब यहां से क्या होगा, तो यहां से होगा ये कि 1 और 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 कट गया, एक साइन कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो y इक्वल टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ये मिल गया। तो टेन इनवर्स और टेन हट जाएगा, थीटा बाई 2। तो यहां क्या मिला, यहां मिला y इक्वल थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का मतलब थीटा की वैल्यू जो है 1/2 टेन इनवर्स x, ये आ गया। तो यहां से अगर मैं dy बाई dx निकालूं, अब मैं अवकलन कर रहा हूं, तो 1/2 को बाहर रहने दो, टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया किसका, पहले वाले का। ये किसका आया भाई, पहले वाले का। देख लो कोई समस्या, ये हो गया। अब अगर मैं दूसरे वाले में चलूं, ये हमने क्या किया, इसको y माना, सॉल्व किया, एक बार और सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसका जो है ये आया। अब यहां से अगर मैं बात करूं किसके, dz बाई dx की, मान लो कि ये z के बराबर है टेन इनवर्स x, ठीक है, मान लेते हैं z बराबर क्या है टेन इनवर्स x, तो dz बाई dx कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो हमें निकालना है dy बाई dz, हमें क्या निकालना है, तो भाई हमें निकालना है dy बाई dz, ठीक है। तो dy बाई dz निकालना है, तो इसमें जो है, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/2, ये आपका आंसर होगा। इसको इससे डिवाइड करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कट गया, क्या बचा 1/2। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। देख लो ये आपका आंसर है। हाँ सभी को गुड इवनिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आसान है। और ये क्वेश्चन आप में आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मेरी तरफ से इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लेना। ठीक है, हाँ वन शॉट मिलेगा, परेशान ना हो, पढ़ते रहो आराम से। एक दिन पढ़ लोगे, एक महीना सोओगे तो कैसे काम चलेगा, इसीलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ो, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक पढ़ो, ठीक है। रोज पढ़ो, रोज लगाओ, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, ये नहीं केवल यही पढ़ो। कब मिलेगा, अरे यार हर साल मिलता है, इस साल भी मिलेगा। वन शॉट ही चल रहा था, ये थोड़ा सा टाइमिंग इशू होने की वजह से ये 2 या 3 पार्ट में आपने पढ़ा है, बाकी वन शॉट ही मिलता है। जिसको वन शॉट पढ़ना है 4 घंटे की पढ़ी हुई है, पढ़ लो। एक फरवरी से एग्जाम है, तो आधा खत्म कर लिए ना, कहाँ थे, आधा रिवीजन हो गया ना, आधा ही बचा है ना, वो भी पढ़ लोगे, क्यों परेशान हो। पढ़ाई कर रहे थे ना, तब फिर क्यों परेशान हो, जब पढ़ाई कर रहे थे तो। चलो आगे जो पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन इसका भी होमवर्क लिख लो, 2 क्वेश्चन लगाना आप, आपके पास तो होगा लेकिन फिर भी मेरी तरफ से लिख लो। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन लिखो x की पावर 6 का, x की पावर 6 का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के सापेक्ष। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए और दोनों क्वेश्चन आपको लगाना है। क्लियर? चलो आगे चलें। आगे जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्या? द्वितीय कोटि के अवकलज या उच्च कोटि के अवकलज। ठीक है, आगे हमें क्या पढ़ना है? उच्च कोटि के अवकलज, उच्च कोटि के अवकलज। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। होता क्या है, जैसे मैंने y बराबर एफ एक्स लिखा, ठीक है, तो आपने अगर इसका एक बार अवकलन किया तो उसको y1 लिख सकते हो, y डैश लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, f डैश एक्स लिख सकते हो, तमाम चीजें। ठीक है, तमाम चीजों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने दो बार अवकलन किया तो यहाँ y2 हो जाता है, y डबल डैश हो जाता है, यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ f डबल डैश x हो जाता है। ये सारे नोटेशन है, ये सारे क्या है? नोटेशन है, इनसे आप लिखते हो। ये क्या है? एक बार के लिए, ये दो बार के लिए, इसी तरह से फिर 3 बार 4 बार। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो है आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। कुछ नहीं करना है, जैसे आप एक बार अवकलन करते हो वैसे एक बार और कर लो, एक बार और कर लो, जितनी बार कहे, जितनी बार कहे उतनी बार आपको क्या करना है? अवकलन कर देना है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स का, क्वेश्चन है जो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, साइन लॉग एक्स का, ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज कौन सा निकालना है भाई? द्वितीय कोटि का अवकलज। आपको कितनी बार करना है? 2 बार अवकलन करना है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या होगा यहां? y इक्वल मान लो कि साइन लॉग एक्स है, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो क्या मिलेगा? साइन लॉग एक्स का, साइन का कॉस, और ये लॉग एक्स, और लॉग एक्स का किया तो 1 बाई एक्स, यानी कि हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल क्या मिल गया? 1 बाई एक्स कॉस लॉग एक्स। ठीक है, हमें क्या मिला? ये मिल गया। ये हो गया एक बार। अब अगेन अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? कॉस लॉग एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन तो कॉस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। दिख रहा? सॉल्व कर सकते हो? बोलो भाई, इसको तो सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से क्या मिल जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ठीक है, 1 बाई एक्स अपनी जगह रहेगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक, और लॉग एक्स का करोगे तो 1 बाई एक्स फिर से आ जाएगा। ये हो गया पहले वाले का, कॉस का साइन हुआ, लॉग एक्स अपनी जगह, लॉग एक्स का किया तो 1 बाई एक्स, प्लस कॉस लॉग एक्स अपनी जगह, और एक्स स्क्वायर का किया, एक्स का किया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, गुणा भाग कर लो। तो गुणा भाग अगर आप कर लोगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपको?
आपको मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, यहां से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -1/x² हो जाएगा साइन log x, ये हो गया पहला वाला। और यहां देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -1/x² cos log x, ये मिल जाएगा। -1/x² कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो क्या मिला, साइन log x प्लस cos log x। ये आपका आंसर हो गया। देखो आसान है, जैसे आप एक बार अवकलन करते हैं वैसे 2 बार 3 बार जितनी बार कहे उतनी बार अवकलन कर लो। बोलो लगा लोगे? हाँ 3 बार करेंगे। बस ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, आप अगर 3 बार करोगे तो जो ये नोटेशन लिखा है आपको स्पेशली इस पे ध्यान रखना है, इन नोटेशन पे, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक बार, ठीक है, इसी को आप डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हो। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जो आया इसको आप लिखते हो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। फिर एक बार और डी वाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू या स्क्वायर, तो एक बार ये डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, बोलो क्लियर है? इसमें जो समझने लायक है, समझने लायक ये है कि जैसे अगर प्राचलिक फलन दे देता, क्या दे देता, प्राचलिक फलन। अभी हम लोगों ने प्राचलिक फलन वाला पढ़ा था ना, ठीक है, प्राचलिक फलन का अभी पढ़ा था, कहाँ गया, ये दिख रहा है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ा, जैसे मान लो कि इसी में पूछता और इसकी जगह हमसे क्या पूछता, ठीक है, हमसे इसकी जगह पूछ लेता कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करिए, ठीक है। तो देखो करना क्या है, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा तो ये फिर से इसका अवकलन करेंगे। ये नहीं है कि इसका 2 बार कर देंगे, इसका 2 बार कर देंगे, ठीक है। हम एक एक बार करके पहले क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आया था, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आया था वो आया था tan t। देखो यहां से अगर हमसे पूछता तो हम यहाँ पे -tan t लिखते, अगेन अगर अवकलन करते तो डी टू वाई बाई डी एक्स होता, और tan t तो क्या हो जाता, tan का -sec² t, और t का करते तो डी टी बाई डी एक्स, क्या आता, डी टी बाई डी एक्स। और यहां से हम डी टी बाई डी एक्स का मान रखते, यहां से ये वाला मान यहां पर रख देते, इसको पलट देते 1 करके, तो हमारा जो आंसर आता वो ये आता। दिख रहा है भाई, यहां आंसर क्या आ जाता, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल -sec² t रहता ही रहता, और डी टी बाई डी एक्स करते तो 1 क्या हो जाता, ये बटे में आ जाता, डी टी ऊपर और डी एक्स नीचे, तो क्या आता, -3a cos² t और sin t, ये हमारा आंसर होता। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो प्राचलिक वाले हैं उनका जो है उच्च कोटि का डेरिवेटिव होमवर्क में लगाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या करना है, तो आपको जो है इसमें जो है प्राचलिक वाले जो हैं, सुनो ये लग गया, तो प्राचलिक फलन का उच्च कोटि का अवकलज, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे, आप इसको जरूर लगाना, ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक, चलो तो यहां पर आपका अवकलन खत्म होता है, और इसके आगे हम लोग 6वें चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, उसमें परिवर्तन दर, उसके बाद वो आपका वर्धमान और ह्रासमान, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये 3 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उस पर हम डिस्कशन करेंगे,
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से अवकलन लगाना, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।